हेलो गाइस। यहाँ पर हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करने के लिए उसमें स्टेप्स देखने जा रहे हैं कि कितने कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। एक एक स्टेप करके यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसकी सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसमें अभी तक हम WSM कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। WSM में क्या पढ़ा था? सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम और टी सेक्शन पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी हम ये LSM में सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस करना है, यानी कि एनालिसिस में हमें सिर्फ ये देखना रहता है। हो सकता है पूछा जाए कि सेक्शन कौन सा है, डिफाइन करो, यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, इन सब के बारे में पूछ सकता है। या पूछ सकता है यानी सेक्शन को पूछ सकता है कौन सा सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें। या हो सकता है पूछा जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये रजिस्ट कर सकता है, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या क्या गिवन रहता है। इसमें गिवन रहेगा, लगभग जो चीज़ें दी रहती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, FCK की बात कर रहे हैं। ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, यानी FY की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा, कितने रीइंफोर्स्ड बार दिए हैं बॉटम में, कितने रीइंफोर्स्ड बार दिए हैं, कितने mm डायमीटर के, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में एनालिसिस दिया रहेगा। और हाँ, इसमें ये भी दिया रहेगा कि क्रॉस सेक्शन, जो बीम का क्रॉस सेक्शन रहेगा, क्रॉस सेक्शन यानी B और D के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में गिवन रहेगा। हमको क्या ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है, हो सकता है पूछा जाए सेक्शन कैसा रहेगा, यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहेगा। इसमें सेक्शन में कितने प्रकार के रहते हैं? 3 प्रकार के, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से हमने WSM में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो सकता है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन यानी अल्प परबलित, ठीक है। हो सकता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है? अति परबलित। अगर बोले बैलेंस सेक्शन तो ये होता है संतुलित खंड, ठीक है। बैलेंस सेक्शन, बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। बैलेंस यानी संतुलित परबलित खंड, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें एक एक स्टेप के बारे में एनालिसिस करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, सेकंड स्टेप में क्या फॉलो करना रहेगा, कौन से फार्मूलाज को या क्या ज्ञात करना रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, सेम रहेगा जैसे WSM में किए थे, सेम वैसे ही, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अभी तक WSM में क्या लिखते थे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो सेम चीज़ है, इसको XU लिमिटिंग से लिख सकते हैं या XU मैक्स से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। XU लिमिटिंग से डिनोट कर सकते हैं या XU मैक्स, नो इशू, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। इसको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जैसे WSM में क्या करते थे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते थे, तो सेम इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था, XU लिमिटिंग ज्ञात करने के लिए XU लिमिटिंग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, पहले कैलकुलेट किए थे, ठीक है। XU लिमिटिंग को पहले भी देख चुके हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 700 अपान 1100 प्लस 0.87 FY इंटू D, ठीक है। पहला फार्मूला तो ये हो गया, या तो इसमें पुट करके वैल्यूज़ को निकाला जाए, यानी XU लिमिटिंग को यहाँ पर पुट करके XU लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए, या तो यहाँ से, ठीक है। या तो सेकंड मेथड क्या बताया था, या और सेकंड बताया था कि हम अकॉर्डिंग टू ग्रेड कंक्रीट के, देखो यहाँ पर कंक्रीट के ग्रेड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। देखो इसमें 700 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, अपान 1100 यानी 1100 प्लस 0.87 FY यानी स्टील का ग्रेड, ठीक है। स्टील के ग्रेड पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है और इफेक्टिव डेप्थ पर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं XU लिमिटिंग, इसकी वैल्यू मान लेते हैं K है, K इंटू D, ठीक है। K इंटू D यानी K क्या है, यहाँ पर K है कांस्टेंट,
के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, के की वैल्यू डिपेंड करेगी ग्रेड ऑफ स्टील पर, ठीक है, यानी के ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील यानी स्टील का श्रेणी। अगर मान लो Fe 250 है, Fe 250 है तो के की वैल्यू होगी 0.53। अगर Fe 415 है, ग्रेड Fe 415 है तो 0.48 होगा, ठीक है। अगर Fe 500 ग्रेड है, स्टील ग्रेड, ठीक है, तो ये होगा 0.43, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो सेम चीज़ अगर, यानी ये के की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, के की वैल्यूज वेरी कर रही हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील के ग्रेड पर के की वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें एक्स यू लिमिटिंग की बात करें तो एक्स यू लिमिटिंग वेरी करेगा 0.53 होगा, 53D होगा, 0.53D होगा जब स्टील का ग्रेड, स्टील की ग्रेड Fe 250 होगी, ठीक है। एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू 0.48 होगा, 0.48D होगा जब स्टील की ग्रेड Fe 415 होगी, Fe 415 होगी, ठीक है। जब एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू 0.43 होगा, जब 43D होगा जबकि स्टील की ग्रेड होगी Fe 500, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्स जो भी बोले, तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू स्टील के ग्रेड से, ठीक है। स्टील के ग्रेड के आधार पर यहाँ पर लिमिटिंग डेप्थ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप हमारा होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सेकेंड स्टेप होगा स्टेप सेकेंड है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको डिनोट करते हैं एक्स यू से, ठीक है, एक्स यू। इसको अगर हिंदी में बोलना चाहें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ होगा या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये होगा, इसको बोल सकते हैं अधिकतम गहराई किसकी, न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से। ये होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये होगा वास्तविक उदासीन गहराई, ठीक है। ये होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बताया था एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात करने के लिए फर्स्टली हमको पता होना चाहिए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, तो दोनों को इक्वल करा के हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसमें हमको दो चीज़ पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या डायरेक्टली दोनों को इक्वेट करा दें। किसको, कंप्रेसिव फोर्स जिसको हम डिनोट करते हैं FC से, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। क्या बताया था, स्ट्रेस यानी 0.36 FC के इंटू एरिया B इंटू XU, ठीक है। सेकेंड चीज बताया था टेंसाइल फोर्स इसे डिनोट करते हैं FT से। इसको बताया था स्ट्रेस यानी 0.87 FY इंटू एरिया AST, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। यानी ये क्या है, तनन बल, ये टेंसाइल फोर्स यानी तनन बल। कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल, ठीक है, संपीड़न बल। टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों को करा देंगे इक्वेट, यानी अब हम क्या कराएंगे, टू डिटरमाइन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वी इक्वेट कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स यू ज्ञात करने के लिए
के लिए FC यानी कंप्रेसिव फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स FT को बराबर या इक्वेट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, FC यानी कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स FT। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। FC क्या है 0.36 FC के B इंटू XU। ठीक है, सेकेंड चीज टेंसाइल फोर्स को इक्वेट कराएंगे तो 0.87 FY AST। ठीक है, 0.87 FY AST। अब यहाँ पर XU को एक साइड रखेंगे और सबको दूसरे साइड भेज देंगे। 0.87 FY AST अपान 0.36 FC के B। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी सेकेंड स्टेप देख लिया हमने। क्या सेकेंड स्टेप में कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को करा दिया बराबर और कैलकुलेट कर लिया XU की वैल्यू। ये क्या है, वास्तविक बल शून्य रेखा या वास्तविक उदासीन गहराई। ठीक है, XU ये पहला क्या था, XU लिमिटिंग था, यानी अधिकतम गहराई का इससे न्यूट्रल एक्सिस से, यानी ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बताया था, एनालिसिस में हो सकता है पूछा जाए सेक्शन को डिफाइन करने के लिए कि अंडर रीइंफोर्स्ड है, ओवर रीइंफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन है। तो क्या करेंगे, सेक्शन को टू चेक फॉर सेक्शन, थर्ड स्टेप में करेंगे चेक फॉर सेक्शन। सेक्शन को पता करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे XU लिमिटिंग को XU से, यानी वास्तविक लिखेंगे स्टेप थर्ड में लिखेंगे हम चेक फॉर सेक्शन। सेक्शन को चेक करने जा रहे हैं, चेक फॉर सेक्शन। सेक्शन को पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कराएंगे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर तुलना कराएंगे। चेक फॉर सेक्शन यानी खंड को पता करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, यानी कंपेयर XU तथा XU लिमिटिंग, यानी यहाँ पर हम XU लिमिटिंग और XU को कंपेयर कराएंगे। अगर इसमें 3 कंडीशन बन सकती है, ये भी हो सकता है कि XU लिमिटिंग के अगर बराबर है तो क्या सेक्शन होगा, अगर XU लिमिटिंग से ग्रेटर है तो कौन सी वैल्यू होगी, अगर XU लिमिटिंग से छोटी वैल्यू हो तो फिर क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तीनों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। हम इसको अच्छे से एक बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, WSM में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसको सेक्शंस को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ भी एक बार बता देते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन फर्स्ट में हो सकता है, जब चेक करेंगे कंपेयर कराएंगे तो हो सकता है कि XU की वैल्यू XU लिमिटिंग यानी XU लिमिटिंग के बराबर होगी। ठीक है, जब बराबर होगी तो सेक्शन क्या होगा, तो सेक्शन को बैलेंस सेक्शन बोलते हैं, बैलेंस्ड रीइंफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है संतुलित, इसका मतलब है कि संतुलित प्रबलन खंड है। ठीक है, यानी इसमें बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, यानी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट एक साथ फेल हो रहे हैं। रीइंफोर्स्ड और कंक्रीट यानी सरिया और ये दोनों एक साथ फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेप में देखते हैं, सेकेंड स्टेप में XU कंडीशन फर्स्ट था, ये कंडीशन फर्स्ट था। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। इसमें कंडीशन सेकेंड,
सेकेंड देख लेते हैं, जब एक्स यू की वैल्यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग हो, एक्स यू की वैल्यू एक्स यू लिमिटिंग हो, यानी इसको WSM में देखते थे एक्स ए लेस देन एक्स सी, ठीक है। तो क्या होता था, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन था। तो कैसा सेक्शन होता था, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड, यानी अल्प परबलित खंड है, ठीक है। यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो सेक्शन ठीक है, सेफ है। यानी यहाँ पर फेलियर जो होगा, यहाँ पर फेलियर होगा, जो फेलियर क्या होगा, स्टील पहले फेल हो जाएगा, स्टील पहले फेल हो जाएगा, यानी स्टील विल फेल फर्स्टली, स्टील पहले फेल होगा। अगर स्टील पहले फेल हो रहा तो कौन सा फेलियर कहेंगे, डक्टाइल फेलियर होगा। यानी जो ये फेलियर है ये सेफ है, ठीक है, सेफ है। तो इसमें हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम वैल्यू लेंगे एक्स यू की, ठीक है। एक्स यू की वैल्यू का उपयोग करेंगे, यानी एक्स यू जो कैलकुलेट किए हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक्स यू की वैल्यू का उपयोग करेंगे, ठीक है। और यहां पर देख लेते हैं, जब बैलेंस सेक्शन था तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू लेके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, एक्स यू या एक्स यू लिमिटिंग किसी भी वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं, किस लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो नो इशू, कोई भी वैल्यू लेके हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में एक्स यू की वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन थर्ड में हो सकता है कि यहाँ पर पहले में क्या था, एक्स यू लिमिटिंग के बराबर था, दूसरे में था एक्स यू लेस देन था एक्स यू लिमिटिंग के। अभी ये जो न्यू कंडीशन है, ये एक्स यू हो सकता है ग्रेटर हो एक्स यू लिमिटिंग से, यानी जो लिमिट था उसको भी क्रॉस कर गया। जो लिमिट मैंने बताया कि इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी चाहिए एक्स यू लिमिटिंग, उससे भी ये वैल्यू क्रॉस कर गई, यानी जो वास्तविक वैल्यू आई उससे ज़्यादा आ गई। तो क्या करेंगे, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा ये। कौन सा सेक्शन, तो कौन सा सेक्शन ये कहलाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब है अति परबलित, यानी इसमें रीइंफोर्स्ड यानी सरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई, अति परबलित खंड कहलाएगा, ठीक है। अति परबलित खंड हम कभी नहीं डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग पर्पज से LSM लिमिट स्टेट मेथड में ये रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को कभी डिज़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को कभी डिज़ाइन नहीं करते। इसमें कौन पहले फेल होगा, कंक्रीट विल फेल फर्स्टली, कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा, कंक्रीट पहले फेल होगा। इसका मतलब है कैसा फेलियर है ये, ब्रिटल फेलियर है। ब्रिटल फेलियर इज नॉट सेफ फेलियर। तो इसमें लिख देंगे सेफ है, इसमें लिखेंगे सेफ है। ये क्या, इसको लिखेंगे ये सेफ नहीं है, यानी अनसेफ, ठीक है, ये सेफ नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। डक्टाइल फेलियर सेफ है, कोई इशू नहीं, लेकिन अनसेफ है कौन सा, ब्रिटल फेलियर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डिजाइनिंग पर इसमें डिजाइनिंग कभी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है।
और इसमें जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सयू लिमिटिंग थी उससे ज़्यादा वैल्यू लेके कभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि इतना मोमेंट ये मैक्सिमम बियर कर पाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ही तो होता है। तो इसमें ये देखेंगे कि इतना मोमेंट ये नहीं बियर कर सकता। क्यों? एक्सयू लिमिटिंग अगर पुट करेंगे वैल्यू तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और जितना कि ये एक्सयू लिमिटिंग अपने लिमिट से ओवर ज़्यादा तो बियर नहीं कर सकता ये, ठीक है। उससे ज़्यादा ना तो बेंडिंग मोमेंट को बियर कर सकता, उतना तो लोड ज़्यादा बियर कर सकता। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू जो लेंगे एक्स यू लिमिटिंग लेंगे, यानी एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू एडॉप्ट करेंगे, की वैल्यू को एडॉप्ट करेंगे या उपयोग करेंगे। किस लिए? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कि कितना ये मोमेंट बियर कर पाएगा, कितना बेंडिंग मोमेंट बियर कर पाएगा। 3 स्टेप देख लिए। अब हम नेक्स्ट है हमारा फाइनल जो है क्या ज्ञात करना है, चेक। अब यहाँ पर स्टेप 4 में अभी तक लिखते थे बार बार लीवर आर्म यानी उत्तोलक भुजा, उसको हमको पता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है कंप्रेसिव का और टेंसाइल फोर्स का, वो दोनों कैलकुलेट करने दोनों के बीच की दूरी को ही, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी को ही कहते हैं लीवर आर्म, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली पुट कर दिया करेंगे, कोई इशू नहीं, उसको या तो लिख लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप उसमें भी बना लेते हैं, ठीक है। लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या होता है? उत्तोलक भुजा। वैसे इसको देख चुके हैं बहुत ही अच्छे से हम, ठीक है। इसको जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? जैसे यहाँ पर बताया था, एक सेक्शन बना लेते हैं, एक सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिइंफोर्स्ड किया गया है, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, इसका जो स्ट्रेस है ये है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। तो ये क्या बताया था? स्ट्रेन, अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन समथिंग ऐसे था, बताया गया था 0.002 पर क्या होता है? वेरी कर 0.22 तक, यानी यहाँ तक पैराबोलिक होता है। उसके बाद में ये क्या हो जाता है? स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, और ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस डायग्राम। तो इसका एफ सी यहाँ पर लाई करेगा बीच ये रेक्टेंगल वाले पोर्शन का, और इसका यहाँ पर। तो दोनों का रिजल्टेंट मैंने देख लिया था 0.42, यानी समथिंग यहाँ पर 0.42 पर लाई कर रहा था कंप्रेसिव फोर्स एफ सी। कहाँ पर? यानी इस दोनों के बीच का 0.42 एक्स यू पर लाई कर रहा था। इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 0.42 एक्स यू पर लाई कर रहा था, ठीक है। और तो यानी यहाँ से लेके ये यानी ये रिजल्टेंट फोर्स जो कंप्रेसिव फोर्स है, ये रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, इस रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स से इस टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स तक का, नहीं सॉरी, इस टेंसाइल फोर्स तक का, यानी अगर ये इधर है तो इसका चिन्ह इधर लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी यही होगी लीवर आर्म, क्योंकि ये रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है और ये टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे? लीवर आर्म। तो ये ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये अगर देखें टोटल डिस्टेंस तो स्मॉल डी है, ठीक है, स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी में से ये 0.42 एक्स यू को घटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? लीवर आर्म बचेगा, यही जेड की वैल्यू, ठीक है। तो क्या है? डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसको वैसे देख चुके हैं एक बार पहले भी, ठीक है, ठीक है। तो ये लीवर आर्म हो गया, लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा। नेक्स्ट स्टेप 4 देख लेते हैं। स्टेप 4 में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है फार्मूला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है, लीवर आर्म यानी उत्तोलक भुजा। फोर्स भी मुझे पता है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों के बारे में पता है, क्योंकि हम दोनों को ये अभी देख चुके हैं। ये है कंप्रेसिव फोर्स है और ये टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स दोनों पता है, तो कंप्रेसिव रीजन से भी याद कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेंसाइल रीजन से भी मोमेंट, और ये लीवर आर्म तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेसिव जोन से ज्ञात कर रहे हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन से ज्ञात कर रहे हो तो क्या लिखेंगे? कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म लिखेंगे 0.36 एफ सी के
एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म क्या है डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, ये हो गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंप्रेशन जोन से। सेकंड देख लेते हैं, टेंसाइल जोन से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल जोन से देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, टेंसाइल फोर्स यानी तनन बल, टेंसाइल फोर्स यानी तनन बल, तनन बल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म यानी उत्तोलक भुजा, उत्तोलक भुजा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वहाँ ऊपर ये हिंदी में लिख दिए हैं कंप्रेसिव फोर्स को ये संपीड़न बल इंटू लीवर आर्म उत्तोलक भुजा, और यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं ये है टेंसाइल फोर्स यानी टेंसाइल फोर्स, ये है देखो टेंसाइल फोर्स। ठीक है, इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो ये टेंसाइल फोर्स क्या होगा 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, ये हो गया फोर्स इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म को D माइनस 0.42 XU ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इसके एनालिसिस के बारे में सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के स्टेप वाइज एनालिसिस कर लिया है। ये है LSM मेथड से यानी लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूजन लग रहा हो या किसी भी पॉइंट पर डाउट होगा, ठीक है, तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टेप एनालिसिस, स्टेप फॉर एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लिमिटिंग डेप्थ याद किया, जिसे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते थे, जो कि WSM में कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला उसके लिए है 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी। ठीक है, इसको KD से डायरेक्टली स्टील के ग्रेड पे डिपेंड होता है ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डायरेक्ट स्टील के ग्रेड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। FE 250 है तो 0.53 और 0.53 और FE 415 है तो 0.48 D हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल लिमिटिंग। अगर इसका देखें FE 500 अगर ग्रेड है स्टील का तो क्या होगा 0.43 D। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स यानी FC तथा FT यानी टेंसाइल फोर्स यानी तनन बल, दोनों क्या कर देते हैं, इक्वल करा लेते हैं। तो एक बार देख लिए हैं कि टेंसाइल फोर्स होता क्या है, उसको लिख लिए, कंप्रेसिव फोर्स को लिख लिए, यानी कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स दोनों को लिख लिए। उसके बाद में दोनों को इक्वल करा दिए, दोनों को इक्वल करा लिया और हम कैलकुलेट कर लिए XU की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन को पता करने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कराएंगे, दोनों की तुलना कराएंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। कंपेयर करा लिए तो यहाँ पर देख लिया, अगर हमारी वैल्यू कंडीशन 3 कंडीशन हो सकती है, एक बार ये बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो, पहला कंडीशन हो सकता है बराबर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। अगर ये हो सकता है छोटा हो एक्सियल लिमिटिंग से तो ये हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अगर XU ग्रेटर होगा एक्सियल लिमिटिंग से तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लीवर आर्म के बारे में देख लिया, लीवर आर्म क्या होता है। ठीक है, उत्तोलक भुजा। उसके बाद में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में एनालिसिस कर लिया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल रीजन से और कंप्रेसिव रीजन से कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करा है और अकॉर्डिंग टू किसके, LSM लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, सीमांत स्थिति विधि से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।